डॉक्टर टगोलिन का निधन दृष्ट संकल्प शक्ति के महान नायक। एक बार एक छोटा सा 8 वर्ष का बच्चा स्कूल से आ रहा था। पूरी तरह जल गया। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से जल गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। अस्पताल से जब वह घर आया तो उसकी माँ ने पैरों की मालिश करते हुए उसे व्हील चेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। उस बच्चे में बड़ा दृढ़ विश्वास था। उसकी संकल्प शक्ति काबिल तारीफ थी। उसने विश्वास था वे चले, कुछ भी हो वह चले। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठा कर कहीं चली जा रही थी तो उसने सुबह को उस चेयर पर से गिरा एवं स्वास्थ्य को कठिनाई उठाकर शुरू कर दिया। वो रोजाना ही ऐसा करता था और धीरे धीरे उसके पैरों में कुछ जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा, फिर सामान्य तरह से चलने लगा, फिर वह दौड़ने लगा। एक दिन अमेरिका का एक मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बना गया। उसकी 1500 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड बना। वहाँ कोई ट्रैक नहीं, डाक वाले कनिंघम थे। कनिंघम संकल्प शक्ति को बार-बार नमक से हाथों मलता नहीं हिलता। सरकारात्मक सोच के साथ जी जाए तो वर्षों में दुनिया बदल सकती है। ऐसे ही एक दिखाई श्रीराम कॉलेज संगोली निवासी 15 वर्षों ईस्वी भूषण नगर में वहाँ 202 में हुई हार्दिक में दोनों हाथ व एक पैर गाँव देने के बाद पढ़ाई का सामान चूर हो चुका था। घर के बड़े बुजुर्गों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, लेकिन रोशन ने जिद की और आज 10वीं बोर्ड परीक्षा दे रहा था। वर्ष 202 में घर की छत से गुजर रहा हाई टेंशन लाइन के तारों में दोस्त की पसंद सब सुझाने को दौड़ना। रोशन नंगे पैर ही छत पर चला गया। लोहे का सरिया हाथ में लेकर रोशन पतंग के लिए लपका तो उसको ऐसा करंट लगा कि एक पैर और दोनों हाथ गंवाने पड़े। तो ऑपरेशन के बाद दादा नाना ने उसे घर ले आए। इंजीनियर के करीब 10 महीना बाद रोशन ने पढ़ने की इच्छा
जारी की। इस दिवस पर दादी किसान देते हेलस बड़ा उन्हें अपने हाथ में कलम बांधकर लिखने का आग्रह करवाया। कड़ी मेहनत के बाद उसने वर्ष 203 में 5वीं कक्षा में फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। लगन के साथ उसने 6वीं पाउंड शताब्दी में 8वीं की 69 और 9वीं की 64 अंक हासिल की। बिना हाथ में 15 वर्ष रोशन नगर के हेसल देखिए। रोशन ने कष्ट हाथों पर कलम बांधे जलपुर में नेटवर्क केंद्र पर 10वीं की परीक्षा दे दी। रोशन ने कहा वह किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। वह सीखिए बनाना चाहता। गोल्ड पिकेडी बंगलौर एवं ग्वालियर बकली में केडी अर्थ खिलाड़ियों के पीछे बेल उठाकर चलने वाली लड़की का कार्य करने वाली चिता स्वामी मन नामक ने 11 अक्टूबर को 12.5 लाख टाइल की रूसी घोषणा इंडियन ओपन चैंपियनशिप जीतकर सभी को अचंभों से डरा दिया। DNF गोडरवा कैलाश में मैदान पर चित्तस्वामी के दक्षिणी कोशिका के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों विश्व को हारे तो लोग विश्राम न कर सके। कन्नड़ की चित्तस्वामी मल्लट्टी ने बिना किसी सोच के मेहनत एवं लंबे बल पर वह प्रतियोगिता जीतकर यह साबित कर दिया कि लगन, निष्ठा एवं आत्मविश्वास को कोई भी लक्ष्य हासिल करना संभव है। चित्तस्वामी आज का कर्नाटक गोल्फ के लड़ाई में शहादत नहीं है। चित्तस्वामी के माता-पिता कर्नाटक के उसी गोल्फ मैदान पर दैनिक मजदूरी की जहां आज उनका बेटा गोल्फ में प्रैक्टिस करता है। चित्तस्वामी ने गोल्फ की परिस्थितियों का कार्य करते करते सीखी एक परिभाषा गोल्ड बना हम गर्व है ऐसी भारतीय पर। चित्तस्वामी आज हर उस युवक के लिए प्रेरणा शक्ति है जो मजबूरी को अपने सफलता के मार्ग की रुकावट समझते हैं। सूद के पैसे भी नहीं थे उसन बोल्ट के पास। वह 2009 में बर्लिन में हुई विश्व एथलीटिक्स चैंपियनशिप के उसी ओवल पर एक ही रेस में 100 का ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर
तथा सेकंड ईयर का नया स्टाफ बना। विश्राम को चौंक दिया। दुनिया की सबसे तेज धमाके की बचपन की कहानी उसी की माँ की जुबानी। यह कहानी उस व्यक्ति की है जो फर्श से अर्थ तक पहुँचा है। कहानी उसी व्यक्ति की जो बचपन से खेलता है क्रिकेट, लेकिन आज धूम मचा रहा है एमटीएस की और अपना गया है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला। आप उसे उदस बोल्ट के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा प्राण प्रिय बेटा ही है। मेरे पति बेलस्टर गांव में छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसलिए बचपन से ओसन और स्पोर्टन शूज नहीं दिया पाए थे। इस स्कूल प्रबंधन से उसे जूते दिए, जिससे उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार बढ़ती। ओसन ने छोटे से गांव टेलियस कॉन्टेक्ट में हुआ, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं था और पीने का पानी भी नहीं था। बार था जहाँ बुजुर्ग आज भी कंधे पर बैठकर इधर-उधर जाते हैं और लोग भी पीने के पानी के लिए सार्वजनिक नल से सामने घंटा लाइन लगाने पड़ते हैं। ओसन बचपन में हलवाई गेट था। वो जब 3 सप्ताह का था तो मैं उसे बिस्तर पर लेटा मारने से बाहर चले गए। जब मैं कमरे में आया तो देखा तो बिस्तर से गिर गया था, लेकिन उस पर चढ़ने की कोशिश में जुड़ा हुआ था। उसी समय मुझे लग गया था कि यह साधारण बच्चा नहीं है। उसका जन्म तत् समय में 6 सप्ताह बाद हुआ था। मुझे लगता है उसकी रगें सिर्फ उसी समय धीमी रहती होंगी। मेरे पिता ने सबसे पहले यह नोट किया कि इस बच्चे की मुझे खबर खास बात है। उसके बाद मैंने ओसन के खान-पान पर ध्यान देना शुरू किया। हमने ओसन का एक मिश्रण विलियम ने स्कूल में खाया था। वहाँ की प्रिंसिपल थोरा ने कुछ दिन हमें बताया कि हमारा बेटा खेलने में बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग का ध्यान भी स्कूल ही रखोगे। बिजली में जब ओसन चैंपियन बना तो थोड़े की खुशी देखने लायक थी। बिजली मूल्य में कैडेट बनने के बाद उसे सफलता के बाद गांव से खूब पैसा माँ जेनिफर बोल्ट हुई। एक बच्चे का जन्म अपने पिता की मृत्यु से 3 महीने बाद हुआ था। इस बच्चे का जन्म समय से पूर्व जन्म के समय पर हुआ। बच्चा बहुत कमजोर था। जब वह
दूसरी शादी कर ली एवं बच्चे को उसकी नानी के पास पालन पोषण हेतु छोड़ दिया। गाँव के स्कूल में बच्चा पढ़ने लगा। जब बच्चा 15 वर्ष का था वह उसके सौतेले पिता का देहांत हो गया। बच्चे की माँ वापस आ गई एवं उसने बच्चे की पढ़ाई छुड़ाकर उसको खेत में कार्य करने को कहा। बच्चे को खेत में काम करना पसंद नहीं था। इस समय स्कूल के अध्यापक ने उसकी सहायता की और वह पुनः स्कूल जाने लगा। 19 वर्ष की उम्र में उसने एक लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी ही वह लड़की उसको छोड़कर चली गई। इसके बाद उस लड़के ने कभी शादी नहीं की। जन्म से दुर्भाग्यशाली उसे बच्चे को जीवन में हर क्षेत्र में विषमताओं का सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि हम वह बच्चा जीवन में क्या कर सकता है। यह बच्चा बड़ा होकर विश्वविख्यात वैज्ञानिक न्यूटन के रूप में विख्यात हुआ, जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया। उत्तरकाशी के चंद्रप्रभा अटलवाल ने कामना की मिसाल में ऊंची चोटी सिर ढक कर लगाए तिरंगा। उत्तरकाशी की मशहूर चंद्रप्रभा अटलवाल पहाड़ों की गोद में खेल कर बड़ी हुई और होश संभालने पर उन्हें से दिया गया बैठी हुई विशेष पावर में चंद्रप्रभा की उछालें इतनी बुलंद हैं कि उन्हें हिमालय की ऊंची चोटी शिखर पर तिरंगा फहरा कर मिसाल कायम किया। ऊंट पर्वत रंगोलियों की तरह का नृत्य करने वाला चंद्रप्रभा को पहाड़ियों से इस कदर मोह हो गया कि उन्हें शादी भी नहीं की। पर्वतारोहण का साल का अनुभव रखने वाले चंद्रप्रभा ने कई अन्य देशों का परिभ्रमण किया है। इस परिभ्रमण ने नेपाल, चीन, जापान में पहाड़ियों की ऊंची नमी चंद्रप्रभा के पहलुओं स्थित पर तिरंगा नहीं फहराया। पानी का मलाल आज भी उन्होंने बताया वे के 3 बार इक्विटा मिशन के लिए चुने गए, लेकिन वे इन्हें पूरा नहीं कर पाए। विलियम वुडविल का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब मात्र 4 वर्ष के थे तो उन्हें भयंकर निमोनिया एक ज्यादा हो गया, जिससे उन्हें पोलियो हो गया। डॉक्टर ने उन्हें पैर में विकर्ण किया और कहा कि अब वे कभी पैर से नहीं चल सकते। विलियम की माँ उनकी हमेशा प्रकृति सहित
अधिक करती रही थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना योजना का उपयोग करने में हिम्मत से काम लेने हेतु उत्साहित करती रही थी। विल्यम रोडियो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। हम माना तो जैसे वहाँ जानती है ना थी। 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों की सलाह के विपरीत उन्होंने अपने पैर से ब्रोच उतार दिया एवं धीरे धीरे पैरों पर चलना शुरू कर दिया। वर्ष की उम्र में दौड़ से हिस्सा लिया। वह दौड़ में बार पराजित हुई, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वहाँ प्रथम आई। वर्ष की उम्र में वह गई। वहाँ वह एक नामक कोच से मिली। उन्होंने कोच ने कहा कि तुम दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हो। कोच ने उसकी लगन, निष्ठा एवं दृढ़ संकल्प को देखते हुए कहा कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता और इसमें तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम टेस्ट दूँगा। वहाँ दिन भी आया जिसका विल्यम रोडियो को बेसब्री से इंतजार था। वह के ओलंपिक खेलों का हिस्सा ले रही थी। विल्यम का माँ का बाल जुदा हाइन नामक धाविका से था जो कभी हारी ही नहीं। पहली दौड़ में की थी। विल्यम ने जुदा को पराजित किया एवं अपना प्रथम स्वर्ण पदक जीता। दूसरी दौड़ में उसने भी विल्यम को जुदा को पराजित किया एवं अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता। तीसरी दौड़ में भी बेटन रेल रेस थी। यह भी वह जुदा हारने के मुकाबले में थी। इसी दौड़ में सबसे तेज धावक को सबसे अंत में रखा जाता था। यह 3 धावकों के दौड़ने के बाद जब बेटा विल्यम को दिया गया तो बेटन विल्यम को हाथ से गिर गया। लेकिन जैसे ही विल्यम ने जुदा को दौड़ते हुए देखा, उसने तुरंत बेटन में बैठने लगी। इस तरह उसने तीसरा स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। यह ऐतिहासिक घटना थी। विल्यम के इस ऐतिहासिक लक्ष्य दिया था। उसने दुनिया की सबसे तेज दौड़ वाली महिला बनने का सपना साकार कर लिया था। अगर महिला का यह कारनामा इतिहास में दर्ज है। वह जीतने की इच्छा रखने वाली के लिए एक शानदार प्रेरणापुंज है। यह उन लोगों के लिए सबसे है जो अपनी असफलता न जाने कितने बहाने बताते हैं। परिस्थितियों को दोष देते हुए संकल्प, हिम्मती, साहसी और संकल्पबद्ध लोगों से दासी है। यह सिद्ध किया। विल्यम रोडियो को सतत नमन। वे समातों में भी सफल होते हैं। महीनों
अव्यवस्थाओं की धानी। एक बच्चे का जन्म अपने पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। इस बच्चे का जन्म समय से पूर्व हुआ। जन्म के समय वह बच्चा बहुत कमजोर था। जब वह मात्र 3 वर्ष का था तो उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। वह बच्चे को उसी नानी के पास पालन पोषण हेतु छोड़ दिया। गाँव के स्कूल में बच्चा पढ़ने लगा। वह जब वर्ष का ही था तो उसके सौतेले पिता का देहांत हो गया। और वापस गया। बच्चे की पसंद बच्चे की माँ वापस आ गई एवं उसके बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी और खेत पर जाने को कहा। आज ही क्या नहीं है। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु की बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु ने अपने इस शिष्य से सुबह स्नेह स्नान करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने ध्यान के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूची का था। स्वभाव धन के दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम को कल में लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरु ने कुछ चिंतित करने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन सामग्री से परिचित न हो जाए। आलसी व्यक्ति का आकार मंडल बनाने की पूरी संभावना होती है। वैसे व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलों भोग की कामना करता है। वह शिष्य निर्णय नहीं ले सकता है और यदि ले भी लेता तो उसे कार्यन्वित नहीं कर पाता। यह तब तक कि वह अपने वातावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता था कि और भाग्य द्वारा प्रदान सुविधाओं का लाभ उठाने की कला में प्रताड़ी होता है। उन्हें मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाने। एक दिन वे एक कलाओं पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथों पर देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे जादू पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे कर कहीं दूर गांव में जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम उससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर यदि नहीं है, दूसरे दिन सूर्यास्त की परिस्थिति में इसी तुम्हें वापस ले आऊँगा। इस सुवासन को पालन बहुत पसंद हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पालन दिन भर काल्यापन करते करते बिता दिया कि उसने पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न खुशी समृद्ध हो संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसके पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जगह उसे अच्छी तरह से
स्मरण था कि आज सुवर्णाष्टमी का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन को पावरकर विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए कारीगर पत्थर का लाभ जरूर उठाना। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से होले में बड़े-बड़े सामान खरीद कर लाएगा और अपने स्वर्ण से परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आया। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने की प्रस्तुत ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसने विश्राम करने की आदत थी और उसने बाजारी उठने मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलसी से परिपूर्ण उसका शरीर नींद गहराई में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो वहाँ जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरा। उस जादूगर पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सामान चूर-चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने अलावा पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब तो वो कभी काम से जीत नहीं चुकाएगा और आगे का धर्म सज्जन और सहृदय व्यक्ति बन कर दिखाएगा। कहानी की शिक्षा दोनों जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग उन्हें आलसी के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, खुशी, भाग्यशाली, धनी या धर्मवान बनना चाहते हो तो आलसी और दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट, संभाव से शर्म और स्वतंत्र जरूर करना जैसे गुण को विकसित कीजिए। और कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को काटने का विचार आए तो स्वर से एक प्रश्न दीजिए, आज की यह कहानी भला आलसी। एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी, मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, देख बगीचे, मंदिर के नाम लगाया। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि मंदिरों में भूल के 3 दुखियों या साधु संतों अब भी वहाँ 2-4 दिन ठहर सकते और उनकी भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाएगा।
अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई कि मंदिर की संपत्तियों का प्रबंध करे और मंदिर के सब कमरों में ठीक ठीक चलता रहा। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा। लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहा कि मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन में उसे धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बताते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे तो और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगे थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता है। एक दिन में एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वहाँ बहुत बड़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करे जाने लगा, धनी पुरुष उसने अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य से पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत बड़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर के प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, तो एक भले आदमी को मंदिर के प्रबंध बनाया जाता है। उसी समय ने कहा, आपने इतने मनुष्य के मुझे ही क्या भला आदमी माना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हो। मंदिर के रास्ते के एक दस्त का टुकड़ा गड़ रहा था तो उस नौकर ऊपर निकल रहा था, तो उधर से बहुत दिनों से देख रहा था कि उस पर मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती है। लोग गिर जाए, लोग लुढ़कते थे और उठकर चलते थे। आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगने की तो आपको उसे देखकर ही उड़क देने का इरादा किया। और मैंने देख रहा था कि आप मेरी मजबूरी में मंगलकार के लिए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहाँ भूमि बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में बड़े कठिन कंकड़ और पत्थर लगाने योग्य पत्थर ईंटों पर हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जाने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। यह मनुष्य मंदिर का प्रबंध बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। कहानी की शिक्षा, दोस्त, इस कहानी इस सारे आधार यही है, हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक लालची राजा। युवक
में यूनक नाम का एक देश था। यूनक में पुराने समय में मेदार नाम का एक राजा राज करता था। राजा मेदास बड़ा ही लाचारी था। उसकी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संस्कार के प्यारी भी हो तो बस सोने ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का सपना देख रहा करता था। एक दिन राजा मेदास अपने खजाने में बैठ सोने की ईटी और हाथी से गिन रहा था। अचानक वहाँ एक बेदूक आया। उसने राजा से कहा, मेदास तुम बहुत धनी हो। मेदास ने मुँह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम इन्हें सोने की ही संतुष्ट नहीं हो, कितना सोना चाहती हो तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूँ वही सोने की हो जाए। देवदूत हंस कर बोला, अच्छा बात है, कल सवेरे ही तुम जिस वस्तु को छूओगे वह सोने की हो जाएगी। उस दिन और रात में राजा मेदास को नींद नहीं आई। वह सुबह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज पर छुपा, वह सोने की बन गई। राजा मेदास प्रसन्नता से मारे उछलने लगा और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ को छूने लगा। फूल, पत्ती, डालियाँ, गमले, झुंड सब सोने के हो गए। सब चमचमाकर लगा। मेदास के पास सोने का पानी नहीं रहा। दौड़ते उछलते में मेदास थक गया। उसे कभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के हो गए, बहुत भारी हो गए। वह प्यासा था, वह भूख भी उसे लगी थी। बगीचे में अपने राजा महल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर से उसने आगे भोजन और पानी लाकर रखने को दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने भोजन को हाथ लगाया वह भोजन सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने का हो गया। मेदास ने सपने में सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू, सोने आदि रखे हैं। वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबक कर उसकी भूख नहीं मिट सकती। मेदास ने पहाड़, उसी समय उसकी पुत्री खेलती हुई वहाँ आई। अपने पिता को रोते हुए देखकर पिताजी गोद में चढ़ाकर उसकी आंखों पोंछने लगे। मेदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहाँ की गोद में
गोद में तो उसकी पुत्री ने सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वहाँ गोद में उठा भी नहीं रख सकता। बेचारा मिर्दास सिर पीट कर रोने लगा। देवताओं को दया आ गई तो फिर प्रकट हुए। उसने देखते मिर्दास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवताओं ने पूछा, मिर्दास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, अब बताओ एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना कपड़ा रोटी मूल्यवान है? सोना। मिर्दास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं आता। एक गिलास पानी और एक टुकड़ी रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने कटोरी में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिर्दास ने वहाँ जल अपने मेज पर, कुर्सी, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ पर छिड़क दिया और पालती वैसे ही हो गया। कहानी के शिष्य दोस्त, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य चाहे जितना भी हासिल हो और कितना भी गरीब हो, उसे भी लालच नहीं करना चाहिए। अत्यंत लालच करने से उसके पास जो होता है वह वे गवा देता है। दया का पद सोबगति पहले बहुत गरीब था। एक साधारण सैनिक था। एक दिन वह बंदूक लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार के लिए गया था। उस दिन उसे बहुत दौड़ा हैरान हो पड़ा। बहुत दूर जाने पर उसे एक हिरण अपनी छोटी बछड़ी के साथ दिखाई पड़े। सोबगन ने उसके पीछे दौड़ा किया। हिरण डर के मारे भाग गया, एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन उसका छोटा बच्चा पीछे छूट गया। सोबगन ने हिरण के बच्चे को पकड़ लिया और उसके पैर बांधकर घोड़े पर उसे लाद लिया। बहुत ढूंढने पर भी जब हिरण नहीं मिला तो बच्चे को लेकर ही वहाँ लौट पड़ा। हिरण ने देखा तो उसके बच्चे को शिकारी बांधकर ले जा रहा था। वह अपने बच्चे की मूल की झाड़ी में निकल आए और सोबगन से घोड़े पीछे दौड़ने लगा। बहुत दूर जाकर सोबगन ने पीछे देखा। अपने पीछे हिरण को दौड़ता देखा तो आश्चर्य हुआ और दया आ गई। उसने उसके बच्चे के पैर खोलकर घोड़े के ऊपर उतार दिया। हिरण प्रसन्न होकर अपने बच्चे को लेकर भाग गया। उस दिन घर लौट कर जब रात में
सुबेदगंज सोया तो उसने एक सुबह देखा, उसमें कोई देवदूत आ रहता था। सुबेदगंज ने तो आज एक गरीब भेड़ों पर जो दया की, वह परमात्मा ने तेरा नाम बादशाह की सूची में लिख लिया है। तू एक दिन बादशाह बनाने। सुबेदगंज का स्वभाव सच्चा था, वह आगे चलकर बादशाह हुआ। कहानी की सच्चाई किरण पर दया करने का जो जीवन व दया करना, उस पर भगवान अविश्वास प्रसन्न होते हैं। एक पिता और पुत्र। एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए बैठा था। कहीं से उड़कर एक कौवा उसके सामने खपरेल पर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, यह क्या है पिता? कौवा। पुत्र ने फिर पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर कहा, यह कौवा है। पुत्र बार बार पूछता था, क्या है? पिता स्नेह से बार बार कहता था कि कौवा है। कुछ वर्षों में पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। पिता चारपाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? तो पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा। इस बार जलाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं सकते? आपको कुछ करना धरना तो नहीं है? कौन आया? यह टग निर्भय क्या लगते रहते हो? पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ में सिर पकड़ बड़े दुख भाव स्वर में धीरे धीरे वह कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर तुम्हारा क्रोध करते हो और मैं सैकड़ों बार पूछते थे तो बात यह क्या है? मैंने कभी तुमसे झगड़ा नहीं, मैं बार बार बता कौवा है। कहानी से शिक्षा। अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया और तुमसे कितना प्यार किया। ईश्वर सब कहें। दादा दीन अपने लड़के गोपाल के नियत शाम को सोने के पहले कहानियाँ सुनाया करता था। एक दिन उसने गोपाल से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं। गोपाल इधर उधर देखा, पूछा, पिताजी भगवान सब कहीं है? वहाँ मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते। दादा दीन ने कहा, हम भगवान को देख नहीं सकते किंतु वह सब कहीं है और हमारे सब कामों में देखते रहते हैं। गोपाल ने पिताजी की बात याद कर ली और कुछ दिन बाद आकल पड़ा। दादा दीन के खेतों में कुछ हुआ नहीं। एक दिन गोपाल को लेकर रात में अंधेरे में वह गांव से बाहर गया। वह दूसरे किसान के खेत में से चोरी से इकट्ठा मटर काटकर घर लाना चाहता था। गोपाल को मेड़ पर खड़ा करके उसने कहा, तुम चारों ओर देखते रहो, कोई इधर आवाज आए या देख तो मुझे बात की जरूर बता देना। जैसे ही दादा
खेत में आंत काटने बैठा। गोपाल ने कहा, पिताजी रुको। दादाजी ने पूछा, क्या कोई देखता है क्या? गोपाल ने कहा, हाँ देखता है। दादाजी खेत से निकलकर मेड़ पर आए। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं है दिखाई तो उसे पुत्र से पूछा, कहाँ कौन देखता है? गोपाल अपने ही कहा था कि ईश्वर सब कहीं है और सबके काम देता है, और तब वहाँ आपको देख काटते क्यों नहीं देंगे? दादाजी पुत्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। चोरी का विचार छोड़कर घर लौट आया। स्वर्ग के दर्शन। लक्ष्मी नारायण बहुत भोला था और उसके पिता रात में सोने के पहले अपनी दादी से कहानी सुनने का कहा करता था। दादी ने उसके नाम पालन लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि की कहानी सुनाई थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर लक्ष्मी नारायण स्वर्ग देखने के लिए ठाक करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य नहीं देख सकता, किंतु लक्ष्मी नारायण रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। उसी समय दिखाई पड़ा कि एक चमचमाता चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कहा, मेरे बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम्हारे स्वर्ग देखने जाते तो निकट दे देता। स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हारे उसी प्रकार लोक देते। स्वर्ग में माँ लक्ष्मी सोचने लगा कि मैं दादी से स्वरूप मांग लूँगा, लेकिन देवता ने कहा, स्वर्ग में तुम्हारे स्वरूप नहीं चलते। यहाँ तो भक्तियों और प्राण कमाओं में चलता है। अच्छा, तुम ये रुपया अपने पास रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो इसमें एक रुपया आ जाएगा, और जब कोई बुरा काम करोगे तो इसमें से उग जाएगा। जब वह डिब्बे में भर जाएगी तुम यह स्वर्ग को। जब लक्ष्मी नारायण की नींद टूटी तो उसने अपने सरेआने सचमुच एक डिब्बे लेकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दादी ने कहा, एक पैसा दिया, लेकिन वह घर के निकल एक लोभी भिखारी उसके पैसा मांगने लगा। लक्ष्मी नारायण भिखारी को बिना पैसे दिए भाग जाना चाहता था। इतने में उसने अपने अध्यापक के सामने से आते देखा। उसको अध्यापक लड़कों की बातों प्रश्न कर रहा था। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी नारायण ने भिखारी को पैसा नहीं दे दिया। अध्यापक ने उसकी पीठ ठोकर और प्रसन्न की। घर लौटकर लक्ष्मी नारायण ने वह डिब्बे को खोला तो किंतु वह खाली पड़ा था। इस बात से लक्ष्मी नारायण को बहुत दुख हुआ और रोते रोते सो गया। अपने सामने में उसके वही देवता फिर दिखाई पड़े और बोले, तुम्हें अध्यापक से प्रसन्न पाने के लिए पैसा दिया था, प्रसन्न मिल गए। अब तो क्या हो, किसी लाभ की आवश्यकता से जो अच्छा काम किया जाता है वह तो व्यवहार है, वह प्राण थोड़ा सा है। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण को उसकी दादी ने जो आने पैसे दिए, पैसे लेकर उसने बाजार जा रहा था। तो खरीद उसका सारी मौलिमन बीमार था। बाजार से लौटने समय अपने मित्र को देखने उसके घर चला गया।
मोतीलाल देखने उसे घर वो आया तो बात जी में दवा देकर मोतीलाल की माता से कहा, इसका आज सप्ते कर रही देना। मोतीलाल की माता बहुत गरीब थी, वहाँ रोने लगी और बोली, मैं कमजोर करके पेट भरती हूँ, इस बेटी की बीमारी की कई दिन से काम करने नहीं जा सकी। मेरे पास साइकिल खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने अपने दोस्त मोतीलाल की माँ को दिखाया और लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद देने लगा। घर आकर जब लक्ष्मी नारायण अपने डिब्बे को खोलते तो उसमें 2 रोबोट चमक रहे थे। एक दिन लक्ष्मी नारायण खेल गया था, उसकी छोटी बहन वहाँ आई तो उसके खिलौनों को उठाने लगी। लक्ष्मी नारायण ने उसको रोका, जब वह नहीं मानी तो उसने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने डिब्बे को खोल तो देखा कि उसके पहले की कई रुपया उड़ जाते उसी तरह इस तकलीफ हुआ। उसने भी अपने कोई बुरा काम नहीं करने का वाक नहीं है। लक्ष्मी नारायण पहले रुपये के भोग में अच्छा काम करता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव भी अच्छा काम करने को हो गया। अच्छा काम करते ही उसके डिब्बे रुपयों से भर गए और स्वर्ग देने की आशा से प्रसन्न होता है। उस डिब्बे को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। लक्ष्मी नारायण ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर हुआ एक बूढ़ा साधु रो रहा था। वह दौड़कर साधु के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? साधु बोला, बेटा जैसे डिब्बे में तुम्हारे हाथ में है वैसे ही एक डिब्बे मेरे हाथ में था। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे पैसों को भरा था। बड़ी आशा थी कि उसके स्वरूप में स्वर्ग देगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिब्बा पानी में गिर गया। लक्ष्मी नारायण ने कहा, बाबा आप रोको मत, मेरे डिब्बे को भरी हुई है, आप इसे ले लो। साधु बोला, तुमने इस बड़े परिश्रम से भरा हुआ है, तुम इसे देने से दुखी होगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे आप अभी पता नहीं कितने दिन जीना है, मैं तो ऐसे कई डिब्बे रुपया इकट्ठे कर सकता हूँ। आप बूढ़े हो गया हो, आप अब दूसरे डिब्बे को पता नहीं भर पाएंगे या नहीं, मेरे डिब्बे ले लीजिए। साधु ने डिब्बे लेकर लक्ष्मी नारायण के नेत्र पर हाथ फेर दिया। लक्ष्मी नारायण के नेत्र बंद हो गए, उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुनना स्वर्ग की दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक वर्णन नहीं है। जब लक्ष्मी नारायण के नेत्र खोला तो साधु ने बदले में स्वर्ग से दिखाई पड़े वाला वही देवता उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा था। देवता ने कहा, बेटा जो लोग अच्छा काम करते हैं स्वर्ग अपना घर बना देता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहो तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कहकर वहीं अभिभूत हो गए। भगवान की शिक्षा मनुष्य जैसे करता है वैसे उसका स्वभाव होता है, जो बुरे कर्म करता है उसका
सौभाग्य पूरा होता है, उसे फिर बुरा काम करने में ही आनंद आता है। जो अच्छा काम करता है उसका